भिड़ंत आज की इस सभा में मैं सिर्फ घड़ी देख के जो आपने निर्धारित किया 8 मिनट लूँगा और सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज माननीय हरिवंश जी हमारे वरिष्ठ पिछले 40 साल के संबंध और माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी, विजय चोपड़ा जी, भाई संजय जी, अश्वनी जी, पीयूष जी और हमारे साथ यहाँ उपस्थित प्रभात प्रकाशन की तरफ से और जॉगर्स क्लब और अश्वनी जी और हमारे समस्त जितने लोग परिचित यहाँ उपस्थित हैं और जिनका संबोधन आपने किया। आजकल मैं सामान्यतः बड़ा असहज ही रहता हूँ जब इस प्रकार के विषयों पर बोलता हूँ, क्योंकि एक कैमरा का बड़ा खतरा रहता है और मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, इसीलिए रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ चुका हूँ। हाँ, ये मेरे पता नहीं मेरी वरिष्ठता यहाँ क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच पर संसदीय प्रणाली के दृष्टिकोण से मैं सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मेरा इस पूरे व्यवस्था में मेरा आगमन 85 में तो छात्र राजनीति का था जब मैं इन सब चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा था, लेकिन 90 से लेके आज 32 साल हो गए। विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके वापस लोकसभा तक मोटे तौर से मेरा 32 साल पूरा है। और जब आपने सेंसेक्स की बात कही तो मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें तो बड़ा इन्वेस्टर्स का ज़रूरत होता है और सेंसेक्स इन्वेस्टर पर, उसके कॉरपोरेट डिसीजन पर, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तुलना इन्होंने स्थापित किया। मैं सिर्फ इसको मेरे राजनीतिक जीवन को अगर सेंसेक्स को थोड़ा सा जोड़े तो मेरा 3 दशक पूरा हो गया राजनीति में, और उतना किसी भी के लिए भी पर्याप्त होता है राजनीति से बाहर निकल जाने के लिए। बाकी लोगों का होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पत्रकारों का होता है कि नहीं पता है, लेकिन राजनीति में निकलना चाहिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन आजकल ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं होता है। वो अगली अंतिम 2 साल इतना मेहनत करते हैं सरकार के लिए कि उनकी व्यवस्था अगले 5 साल की हो जाएगी। नहीं, वो सीनियर मोस्ट होते हैं तो वो मेहनत खूब करते हैं, मतलब सरकार कोई भी सरकार हो, राज्य की हो, केंद्र की, मेहनत करते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है। राजनीति में शायद वो शायद अब संभव नहीं है, वो उसका विषय बदल चुका है। 15 वर्ष मेरे राजनीतिक जीवन का लालू जी का जो दृष्टि था बिहार का राजनीतिक पार्टियों का, 15 साल मेरा विजन था, केंद्रित था लालू जी में, अच्छे थे, मुख्यमंत्री थे, अपने गए, पत्नी को बनाया, 15 साल उनका विजन मेरे जीवन में था और वो एक बड़ा सेंसेक्स था, वो जिसका स्वरूप अलग था। और उसके बाद मोटे तौर से अगला 15 वर्ष मेरा जो दृष्टि था, हमारा जो सोच था, जो विचार था, वो नीतीश कुमार जी, आपकी पार्टी। तो मेरा 30 साल निकल गया इस 2 दृष्टि में। अगर बिहार के सेंसेक्स को देखें और 5 साल और आगे भी बढ़ता जा रहा है, उस बीच में हम लोग भी सरकार में उसके भागीदारी थे, लेकिन 35 साल इस सेंसेक्स में जिसकी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का जो सेंसेक्स होता है उसमें मेरा, राजीव जी बैठे हैं, हम सब पहली बार यहाँ आए थे जब दिल्ली में, दोनों आदमी टिकट साथ लेने आए थे, एक ही होटल में रुके थे, मुझे टिकट मिला, मैं रास्ता यात्रा तय कर गया, आज तक बेचारे विधायक नहीं बन पाए। तो ये मुकद्दर का भी बहुत बड़ा खेल होता है। और ये सेंसेक्स ऐसे भी किसी का ऊपर नीचे पहले ही से गड़बड़ हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम इस विषय को देख रहे थे। अगर अब बिहार में देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली एक रीजनल पार्टी रही। अब ये सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा, 85 में 16 सीटें, 90 में 39, 95 में 48, 2000 में 65, 2005 में 55, 2010 में 93, 2015 में 53 और घट के 14। तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो एक राज्य में हमेशा उसका सेंसेक्स रीजनल पार्टी का हुआ, और कहीं ना कहीं हम प्रयास करते रहे। ये सवाल उठता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी थी, एक राज्य में उसका रीजनल सेंसेक्स सबसे कम क्यों बना रहा। तो बिहार उसमें एक बहुत बड़ा, इस सेंसेक्स के खेल में बिहार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और 1990 में मंडल आयोग, तो पहले देश को हम लोग बांटते थे कि भाई सेकुलरवाद, नॉन सेकुलरवाद के हिसाब से। फिर हम लोगों ने देश को एक बार सेंसेक्स को ठीक करने के लिए, कुछ कॉरपोरेट डिसीजंस होते हैं, हम लोगों ने तय कर दिया कि इस देश में 1990 में पिछड़ा और अगड़े की राजनीति इस देश में ले आए। हो सकता था देश को इसका लाभ मिलता, हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, बहुत अच्छा चला। लेकिन बिहार उससे एक कदम आगे था।
बिहार ने उसमें एक चीज और, जब गिनती का खेल चल ही रहा था तो एक गिनती और शुरू करा दिया सेंसेक्स बढ़ाने के लिए, तो पिछड़ा को अति पिछड़ा बना दिया। तो एक सेंसेक्स वहां हुआ जो शायद देश में नहीं हुआ, लेकिन वहां तक मामला नहीं सुलटा। उसके बाद उन लोग आगे बढ़ गए एक कदम, तो संविधान में था अनुसूचित जाति जनजाति को देना था, तो बिहार में हम लोगों ने दलितों की बात की, उन लोगों ने एक और कैटेगरी ले आया अपने सेंसेक्स को ठीक करने के लिए, महादलित। अब उस पर भी राजनीति चलता रहा। तो ये है बिहार के सेंसेक्स का एक छोटा सा उदाहरण कि किस प्रकार से हम लोगों ने, और जब देश की राजनीति को देखें तो सेकुलरवाद का था, सेकुलरवाद कांग्रेस का 55 साल 60 साल चलता रहा, सेकुलरवाद प्लस जो बाकी समीकरण था उसको लेकर के, और उसके समकक्ष एक और पॉलिटिकल पार्टी आ गई जिसका था नॉन सेकुलर हिंदुत्व, लेकिन उसमें दो एजेंडा जोड़ दिया गया, डेवलपमेंट और नेशनलिज्म, एक आत्म मानववाद और राष्ट्रभक्ति। अब देश का जब सेंसेक्स बदलने लगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश में हर समय एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और बाकी सभी पार्टियां एक तरफ थी, देश के राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आ गई है और बाकी देश की सभी पार्टियां एक तरफ चली गई है। ये नेशनल सेंसेक्स में परिवर्तन था। अब उससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा और इसको विश्लेषण कर दे तो देश में पॉलिटिक्स जो जिसके हिसाब से सेंसेक्स की बात हम कर रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स का, इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले पॉलिटिक्स या तो परिवार में निहित हो गया, या व्यक्ति में निहित हो गया, और या सिद्धांत में निहित हुआ। और मैं इसको परिभाषित करके अपना बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सोचने लायक विषय है। जब आप देखें परिवारवाद पर पॉलिटिक्स का सिद्धांत और वहीं से सेंसेक्स डिसाइड होने लगा था, तो परिवारवाद का प्रारूप इस देश में कहाँ था? शुरुआत कांग्रेस को देखे, छोटी पार्टियों में बीजेडी को देखे, आरजेडी को देखे, समाजवादी पार्टी को देखे, अकाली दल को देखे, शिवसेना को देखे, वाईएसआर को देखे, पीडीपी को देखे, और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखे, और जेएमके। तो ये सिद्धांत परिवार में था और परिवार ही सिद्धांत का स्वरूप भर के आता था। ये थी देश की राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारी इसमें पार्टियां अभी संकट में हैं। तो दूसरे तरफ सिद्धांत था व्यक्ति का, और वो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में चली, वो भी सेंसेक्स डिसाइड की, और उसमें माननीय नीतीश कुमार सिद्धांत पीठ पर था, लेकिन वो थे व्यक्ति। उसके पश्चात केजरीवाल साहब, सिद्धांत हो सकता है लेकिन व्यक्ति वहां महत्वपूर्ण है। उसके आगे मायावती जी, व्यक्ति, एक जात का उन्होंने एक समूह का समर्थन लिया, लेकिन वो भी व्यक्ति। आगे बढ़े टीएसआर, केसीआर व्यक्ति, जयललिता व्यक्ति, ममता बनर्जी व्यक्ति, रामविलास पासवान व्यक्ति। तो देश के राजनीति में या तो परिवार से केंद्रित सेंसेक्स बना या व्यक्ति से केंद्रित सेंसेक्स बना, और ये प्रत्यक्ष रूप से है। सिर्फ देश की दो राजनीतिक पार्टियां, हम सब सहमत हो या ना सहमत हो, सिद्धांतों पर टिकी रही। सही है गलत है इस पर नहीं, देश में दो ही पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इस विषय से कुछ हद तक, बहुत हद तक हट करके सिद्धांत पर आ गई। और ये एक बड़ा सवाल है कि देश के सेंसेक्स का परिभाषा करने में जो अक्कू जी ने मेहनत की है, शायद ये सब विषयों का भी उसमें वर्णन जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देश की राजनीति हम लोगों ने 70 समाप्त करने से पहले मेरा एक मूल सवाल है। बिहार में अगर बिहार को इस पूरे सेंसेक्स से जोड़ा जाए तो हम 12 करोड़ हैं। मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि 30 साल 35 साल, और आपने कह दिया कि मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ। मैं दो काम और करता हूँ। आजकल बिहार का मैं सबसे बड़ा वकील हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, क्योंकि मैंने वकालत भी शुरू कर दी। और एक दिन में मैं 4 काम करता हूँ। सुबह 8 बजे अपने कॉलेज में, जहाँ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। 10:30 बजे उच्च न्यायालय में जाके मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश होता हूँ। 1 बजे हवाई जहाज लेकर के दिल्ली उतरता हूँ और 4:30 बजे पार्लियामेंट पहुँच जाता हूँ। ये भी कुछ काम करने का मौका देश के लोगों ने मुझे दिया है, मैं इस काम को किया। मेरा अंतिम सवाल ये है कि बिहार को सैंपल कर दीजिए सेंसेक्स में, और ये एक सेंसस करवा दीजिए। और आप सब लोग, कई लोग मैं देख रहा था कि सूची बिहार, ये 35 वर्ष का बिहार का एक्सपेरिमेंट, सेंसेक्स का, राजनीति का, सत्ता का, पावर का, विकास का, या जो कुछ भी का, कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा है वो छोड़ दीजिए। एक बार पिछले 30 साल से ये सेंसेक्स जात की राजनीति में, ये सिर्फ कोई पता लगा दे
कि बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने लोग इस तमाम नीतियों के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, उसके बाद महादलित, दलित, फलाना, सेकुलरवाद, हिंदू मुस्लिम करते करते बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने करोड़ों लोग उस राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। जिस दिन ये सेंसेक्स का मानक हम सबको पता चल जाएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजनीति के सेंसेक्स का सबसे बड़ा मानक समझ में आ जाएगा। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और आप सब लोगों ने 10 मिनट का समय, 8 मिनट का दिया था, मेरा 10 मिनट का समय हो गया। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।